किडनी में किडनी बढ़ जाना, घट जाना इत्यादि, ये सब रोगों को सिर्फ आप पैसनी नाड़ी के सहायता से आप ठीक कर सकते हैं। तो आप अपने सरस्वती नाड़ी से गले संबंधित सभी बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो कभी भी आप जल का सेवन करें, सिप मार मार के जल पिए। कभी भी सलाइवा के साथ, लार के साथ जल को पिए, अर्थात पानी को खाएं, अन्न को पिए। जय श्री राम, हरिओम देवता। असल योग कायाकल्प नाड़ी महाविज्ञान में आपका स्वागत है। अब हम बात करते हैं सरस्वती नाड़ी की। जो सरस्वती नाड़ी है, इनका संबंध विशुद्धि चक्र से है। विशुद्धि चक्र है वो गले के बीचों बीच वो चक्र है, जिनका बीज मंत्र हम है, और इनकी जो पंखुड़ियाँ है वो 16 है। 16 अ से अ तक, ओ आ ई हर्षई उ हर्षऊ ए ओ औ अंक अ, इस प्रकार से इनके जो पंखुड़ियों का मंत्र है। हम इन मंत्र को अगर सिर्फ स्पर्श करके और बीज मंत्र को अगर हम वाग देवी की सहायता से उच्चारण करें तो आपका विशुद्धि चक्र जागृत होता है। वो विशुद्धि चक्र सरस्वती नाड़ी से संबंधित है। सरस्वती मतलब विद्या की देवी, ज्ञान की देवी। इस प्रकार की नाड़ियाँ हैं जो सिर्फ आप विशुद्ध मतलब विशेष प्रकार की विशुद्धि, वो जीव हम मतलब जीव आत्मा का यहाँ निवास होता है। तो आप अपने सरस्वती नाड़ी से गले संबंधित सभी बीमारी को दूर कर सकते हैं। जैसे किसी को गले में खराश हो जाता है, बार बार टॉन्सिल बन जाता है, कफ के कारण जीवा मोटी हो जाती हैं, हाँकनी का पीछे सर्वाइकल की वजह से पीछे गर्दन में मोटा नस दब जाता है, तो सरस्वती नाड़ी को 3 से 4 बार ऊपर से नीचे पार ऐसे ऐसे हम साइड से करते हैं, ऊपर से नीचे करते हैं, और इन 16 बीज मंत्रों के साथ हम बीज मंत्र का हम ध्यान करते हैं या उच्चारण करते हैं, तो धीरे 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 गले संबंधित सभी प्रकार की रोग, यहाँ तक कि तुतलापन भी दूर हो जाता है। कोई मंद बुद्धि विद्या पाने वाला कोई साधक हो, कोई ब्रह्मचारी विद्यार्थी हो, उनके लिए भी वरदान है, क्योंकि यहाँ वाग देवी का भी निवास होता है। सरस्वती देवी को हम वाग देवी भी कहते हैं। वाग देवी का अर्थ होता है वाणी की देवी, और वाणी की देवी भगवान सरस्वती हैं, विद्या की देवी भगवान सरस्वती हैं। तो जिनको आध्यात्मिक, सामाजिक, व्यवहारिक किन्हीं भी विषयों के ऊपर अगर उनको जानकारी चाहिए और उसके बारे में वो अनुसंधान करना चाहते हैं, तो सरस्वती नाड़ी के माध्यम से इन विषयों में प्रवेश किया जा सकता है। और जो 7वीं नाड़ी है वो कुहू नाड़ी है। ओह, बहुत अद्भुत नाड़ी है। वो मूलाधार को सीधा स्पर्श करती है, मूलाधार चक्र को। जैसे कि मूल आधार, हमारे जीवन का मूल आधार मूलाधार चक्र है, जिसके ऊपर पीछे हमने काफ़ी बृहद चर्चा की। पीछे के चक्रों में हमने एपिसोड में बहुत सारे चक्रों और हर नाड़ी के ऊपर बहुत बारीकी से कि आप बहुत आसानी से, सरलता से, सहजता से आप अपना नाड़ी को देखना सीख जाएं, आप अपने प्रकृति को जान जाएं। आपकी प्रकृति वात की है कि पित्त की है कि कफ की है कि त्रिदोष है कि संधिवात है, क्या है, इसे आप स्वयं जान सकते हैं। इनके लक्षण और इनके ऊपर काफ़ी हमने विवेचना की है। तो जो कुहू नाड़ी है, वो जो कुहू नाड़ी है और शंखनी नाड़ी के सहयोग करती हुई वो अपान वायु को स्पर्श करती है। अर्थात हमारे शरीर में 5 प्राण हैं, 5 उप प्राण हमने चर्चा की। उनमें जो सबसे निचले स्तर का प्राण है उनको अपान वायु कहते हैं। अपान का अर्थ होता है दूषित वायु, जो आपके शरीर में ऊपर से जो मटमैला वायु है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो नॉस्ट्रल से बाहर डिटॉक्स नहीं हुआ, बाहर नहीं निकला, वो अंदर चली जाती हैं। अगर उस नाड़ी को अपान के द्वारा शरीर से बाहर फेंक देते हैं तो आपके शरीर में गैस नहीं रहता, मतलब वायु नहीं रहती। वायु गैस दोनों मिलकर वात बन जाती है, अर्थात मोटी वायु आपके शरीर में नहीं रहती।
अगर सिर्फ मोटी वायु को अपान वायु के मार्ग से आप बाहर फेंक देते हैं, अर्थराइटिस संबंधित संधिवात 80 प्रकार के वात के रोग ठीक हो जाते हैं। जैसे घुटने में का दर्द होना, कंधे में दर्द होना, कमर में दर्द होना, सिर में दर्द होना, जितने भी घूमने वाली वायु हैं ये समस्त वायु अपान के मार्ग से शरीर से बाहर चली जाती है। एक कुहू नाड़ी और अपान वायु दोनों को समन्वय करके हम इस इतनी बड़ी समस्या को बड़ी सहजता से, बड़ी सरलता से कुछ ही दिनों के अभ्यास में हम इन्हें दूर कर सकते हैं। इनके बाद जो नाड़ी आती है वो पैसुनी नाड़ी आती है। पैसुनी योग मार्ग में एक प्रकार की सिद्धि भी है। जब हम याचरी, खेचरी, भूचरी, उन्मुनी का अभ्यास करते हैं तो खिचड़ी मुद्रा में जब हम बहुत गहरे योग में उतरते हैं, तब नौली करते हैं, उन्मुनी करते हैं, जब शरीर को शोधन करते हैं तो लास्ट में बहुत अंत में इस नाड़ी से हमारा साक्षात्कार होता है। योगी जन जानते हैं, बहुत पुराने अभ्यासी भी इनको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। ये जो पैसुनी नाड़ी है वास्तव में भगवती एक गायत्री का एक शाखा है। जैसा कि पीछे हमने निवेदन किया आपसे कि 24 नाड़ियाँ हमारे शरीर में प्रधान हैं जो शरीर रूपी को रोज व्यापार करती है। 10 नाड़ी नीचे से ऊपर, 10 नाड़ी ऊपर से नीचे और दो नाड़ी दोनों साइड से। उनमें ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, हस्त जिह्वा नाड़ी है जिसके ऊपर हमने इतनी चर्चा विशेष की। अगर आप पैसुनी नाड़ी को संतुलित कर लें और व्यान वायु को, प्राण को आप इनके साथ मिला दें तो क्या होगा, तो आपके शरीर के भीतर जो अम्ल बनते हैं, आज के समय में लोगों को ज़्यादा पेट की समस्या हो रही है, उनके लीवर फैटी हो रहे हैं, उनका पेट बराबर साफ नहीं होता है, उनका पेशाब में जलन रहता है, बार बार इन्फेक्शन हो जाता है, बहनों को यूट्रस में प्रॉब्लम हो जाती है। आज के डॉक्टर बोलते हैं ऑपरेशन कराओ, इसको रिमूव करा लो, नहीं जाने क्या क्या बहुत सारे विषय आजकल आ जाते हैं पेट बिगड़ने से। पेट बिगड़ने से आपकी बड़ी आंत बिगड़ जाती है, अल्सर कोलाइटिस का भय खतरा बना रहता है, छोटी आंत बिगड़ने से आपको पाइल्स बवासीर की शिकायत हो जाती है। ये सब अम्ल की वजह से होता है। इतने प्रकार के रोग को, किडनी में किडनी बढ़ जाना, घट जाना इत्यादि, ये सब रोगों को सिर्फ आप पैसुनी नाड़ी के सहायता से आप ठीक कर सकते हैं। पैसुनी नाड़ी ये जो है मणिपुर चक्र के पास निवास करती है। मणिपुर चक्र, जैसा कि अभी हमने चर्चा की है ना, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा चक्र नीचे का है मणिपुर चक्र। जैसा कि हम नाम से जानते हैं मणिपुर, जो मणि है हमारे पूरे शरीर का जो ओज है, तेज है, जैसे संवत का ओज तेज सूर्य चंद्र हैं, ऐसे ही हमारे शरीर में जो ओज तेज है मणिपुर चक्र है। वो मणिपुर चक्र है, वहाँ पे औषधि और निधि का निवास होता है। चक्रों की बात करें तो 10 पंखुड़ियों वाला एक कमल दल आच्छादित है। इनके मंत्र है ड ढ अण त थ द ध न प फ। ये 10 इनके जो अग्नि तत्व है, ये भगवान विष्णु का स्थान है। वास्तव में इनको अग्नि तत्व कहते हैं। इनका जो बीज मंत्र वो रम है और इनका जो रंग है ना वो लाल है। अगर आप इनमें से किसी एक के ऊपर ध्यान धरें और पैसुनी नाड़ी को हम मणिपुर चक्र की ओर हवा दें, भावना करें, आप लेट के भी कर सकते हैं, आप बैठ के कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, आप सफ़र में कर। इतना सरल है, इतना सहज है कि आप नाड़ी ज्ञान तो कभी भी कहीं भी किसी स्थिति में नाड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। इससे लाभ तत्काल मिलता है, आपको तत्काल मिलता है। तो पैसुनी नाड़ी के ऊपर हम ध्यान धरें, मणिपुर चक्र की ओर अपनी ऊर्जा को ले जाएं, तो आप इतने प्रकार के जो रोग के ऊपर हमने चर्चा की, वो अम्ल के, पित्त के 40 प्रकार के रोग हैं, वो समस्त रोग यहाँ से दूर किया जा सकता है। और जो उसके नीचे की नाड़ी है वो शंखनी नाड़ी है। वो जो शंखनी नाड़ी है वो हमारे आवाज़ को मधुर बनाती है। जैसे विशुद्धि चक्र के द्वारा हम अपने ज्ञान को जानते हैं, अपने अस्तित्व को पहचानते हैं, जीवात्मा के संबंध में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, वैसे शंखनी नाड़ी है हमारे ओहड़ा को विस्तृत करती है। जो ओहड़ा होता है हमारे शरीर में ऊर्जा, जो हमारे शरीर से ऊर्जाएं लीक होती रहती है, उन समस्त ऊर्जाओं को रोकती है
और शंखनी सभी नसों के जो 33 करोड़ जो हमारे रोम के अलग अलग कूप हैं, उनमें 3.5 करोड़ हर मनुष्य के शरीर में रोमकूप होता है। हर रोमकूप से पसीने निकलता। आपने गर्मी के दिन है आजकल, आपने देखा होगा वहाँ से बदबू भी आती है कई बार। तो अगर आप इस शंखनी नाड़ी को अगर आप थोड़ा समझ ले, जांच ले, ये शंखनी नाड़ी नाभि से नीचे कमर के आसपास विराजमान रहती हैं। इसके लिए कल हम लोग हमारे यहाँ थेरेपी होता है हमारे सेंटर पे, जो हम लोग यहाँ पे विशेष जो जानकारी देते हैं, लोगों को योग कराते हैं, ध्यान कराते हैं, उनको मेडिटेशन कराते हैं, संगीत से चिकित्सा करते हैं, अभ्यंगम कराते हैं, उनको शिरोधारा करवाते हैं, नाना प्रकार के जो हमारा फिटनेस के लिए जो सम्मिलित हब बनाया है, इसमें उनको इस शंखनी नाड़ी के बारे में भी ज्ञान दिया जाता है कि शंखनी नाड़ी को अगर आप जागृत कर ले तो आपके एक एक रोमकूप से बीमारी शरीर से बाहर निकल जाते हैं। और इनको बहुत ही आसानी से आप शवासन में लेट करके या किसी आसन में बैठ करके रात को सोने से पहले भी इस नाड़ी के ऊपर अभ्यास किया जा सकता है। इसको करने से 80 प्रकार के वात संबंधित जितने भी पीड़ाएँ हैं वो सभी पीड़ाओं में बहुत आराम मिलता है, लाभ मिलता है। तो आप अभ्यास करें, आप निरंतर अभ्यास करें, इसके ऊपर प्रयास अभ्यास करेंगे तो आपको लाभ तो मिलना ही मिलना है। तो इस विषय के ऊपर हम काफ़ी और चर्चा करते रहेंगे। तो 5 नाड़ियाँ एक तरफ, 5-10 नाड़ियाँ, 4 नाड़ियाँ और बची हुई हैं। तो ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, कुहू, पूषा, सरस्वती, शंखनी, पैसनी, हमने यहाँ तक चर्चा कर ली। अब इसके जो क्रम है उसको वारुणा नाड़ी है। वारुणा अर्थात आप बिना जल के जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। वरुण किनको कहते हैं? जल के देवता को। वो आपके शरीर में विद्यमान है। देखिए हमारे ऋषि महर्षियों ने कितना गहरा खोज किया होगा कि योग से, आयुर्वेद से, खान से, पान से, रहन से, सहन से, 6 रीतियों से सबसे स्वास्थ्य को जोड़ दिया। तो वो जो वारुणी नाड़ी है वो हमारे शरीर में जो 87% जो जल का क्षेत्र है, विज्ञान भी 70 मानते हैं, लेकिन हमारे योग महाविज्ञान में इनको 87% तक की उपाधि दी गई है। हमारे शरीर में 87% जल तत्व है, मतलब वारुणी नाड़ी की प्रधानता है। अगर आप वारुणी नाड़ी को आप साध लें, अर्थात पानी पीने का आप थोड़ा तरीका बना लें। अन्नमय मनः आपोमय प्राणः, अन्न से मन का निर्माण होता है और पानी से, जल से प्राण का निर्माण होता है। जो 10 प्राण है ना, 5 प्राण और 5 उपप्राण, इन दोनों मिलाकर के 10 प्राण को जल के द्वारा आच्छादित किया जाता है, पुष्टि प्रदान की जाती है, इनको संगठित और संरक्षित की जाती है। ये वारुणी नाड़ी है। तो कभी भी आप जल का सेवन करें तो सिप मार मार के जल पिए। कभी भी सलाइवा के साथ, लार के साथ जल को पिए, अर्थात पानी को खाएं, अन्न को पिए। जब अन्न को करें तो इतने उनको 40 बार मुंह में घुमावें कि वो जल बन जाए, वरुण बन जाए, और पानी को ऐसे पिए कि वो अन्न बन जाए, धीमे सिप मार के। तो आपका शरीर के भीतर जो इम्यूनिटी घटती है, बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने घटने की समस्या होती है। आजकल छोटे छोटे बच्चे को अटैक आ रहा है, इसका मतलब क्लॉटिंग हो रही है। क्लॉटिंग हो रही मतलब खून जम रहा है। खून जम तो मतलब ब्लॉक होती है नसें। कोई अचानक काम उद्देश्य में किया, उत्साह में किया तो नसें फट जाती हैं। तो ये सभी समस्याओं को हम वारुणी नाड़ी के द्वारा हम ठीक कर सकते हैं। तो कभी भी बैठ करके हमें कुछ भी खाना पीना चाहिए शांत स्वभाव से। पूरे शरीर के सभी अंगों को अन्न का दान करना चाहिए, सभी अंग को भोजन खिलाना चाहिए। इस प्रकार से हमें वारुणा नाड़ी का सहायता लेकर के धीरे धीरे हमें अंतर जगत में प्रवेश करना चाहिए। जो वारुणी और वारुणा जो नाड़ी है, इनका जो संबंध है वो स्वादिष्टान चक्र से है। अर्थात स्वादिष्टान चक्र रुद्र का स्थान है, जल तत्व है वहाँ पे, और स्व मतलब आपका निजी आपका चक्र है। इनके जो पंखुड़ियाँ हैं वो क्या हम ध्यान की भाषा में 6 मानते हैं।
इनके जो बीज मंत्र होते हैं ना, वो कटा हुआ पेट, वो, व, म, य, र और ल, जो बीज मंत्र इनके 6 का जो मुख्य बीज मंत्र है वो बम है। जैसे आप भगवान शिव जी की पूजा करते हैं ना, आप कहते हैं बम बम बोलते हैं। वारुणा नारी का एक पर्यायवाची जो मूल है, लोट आकार संस्कृत में बोलते हैं ना, प्रथमा द्वितीया तृतीया विभक्ति, उसमें बम आता है। बम भगवान रुद्र को कहते हैं। और ये वारुणा नारी, ये हमें स्वादिष्टान चक्र से संबंध रखती है। स्वादिष्टान चक्र और वारुणा नारी का समन्वय कर दें हम तो क्या लाभ मिलेगा। जैसा निवेदन किया कि बहनों को यूट्रस संबंधित सभी पीड़ाओं को हम दूर कर सकते हैं। भाइयों को प्रोस्टेट संबंधित, मतलब पेशाब की जो थैली होती है, विज्ञान कहते हैं 20 ग्राम का उनका मूलभूत आकार होता है, बढ़ जाए 25 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्राम हो जाए तो प्रोस्टेट बढ़ जाती है। एक बार लोग ऑपरेशन करते, वापस ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, तो उनको अगर हम नारी ज्ञान के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, हठ योग के द्वारा अगर हम संतुलित कर लें तो 100 वर्ष तक कोई भी नारी बिगड़ती नहीं है। वेद मंत्र जीवेम शरदशतम, आपकी आयु कितनी है? 100 वर्ष। 100 वर्ष कैसे? 25 वर्ष ब्रह्मचारी के, 25 वर्ष गृहस्थ के, 25 वर्ष वानप्रस्थ के और 25 वर्ष संन्यास के। आज हम 70-80 साल जीते ही नहीं तो इन चारों पन्नों को कैसे हम मानेंगे, कैसे जानेंगे? तो बोलेंगे वेद गलत है। गलत नहीं है वेद, हमने उसको सही तरीके से समझा नहीं, जाना नहीं, प्रयोग नहीं किया। अगर आप वारुणा नारी और स्वादिष्टान चक्र को समन्वय कर दे और इन 6 बीज मंत्रों के साथ वम मंत्र का उच्चारण करे और अपने प्राण को अपान में थोड़ा दृष्टिपात करे, मन की आंख से देखे, तो जल संबंधित शरीर में, जैसे किसी का किडनी खराब होता है, हाथ पैर में सूजन आ जाती है, आप उनको ठीक कर सकते हैं, पुरुष को ठीक कर सकते हैं। किसी के घुटने में डॉक्टर आजकल बोलते हैं कि पानी भर गया है, उनको हम ठीक कर सकते हैं। किसी को ऐसे बोलते हैं रीढ़ की हड्डी में पानी भर गई है, आज ऐसे ऐसे सुनने को मिलते हैं, उनको ठीक करते हैं। देखिए, आपके शरीर में ऊर्जा का स्रोत है और 7 चक्र है। चक्र का अर्थ होता है जो निरंतर बहुत वेग से घूमने वाला एक तत्व, और ऐसे 7 तत्व आपके भीतर हैं। इतने ऊर्जा है, 72 करोड़ 72 लाख 72,000 10,201 नाड़ी हैं, इनमें 206 हड्डियां हैं, 3.5 करोड़ रोमकूप हैं। हमारे शरीर तथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो हमारे शरीर में पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है, आप अपनी ही ऊर्जा से आप अपने को 100% ठीक कर सकते हैं। आपके शरीर से ऊर्जा लीक नहीं होना चाहिए, आपका खान पान ठीक होना चाहिए, आपका रहन सहन ठीक होना चाहिए, योग के प्रति आपकी आस्था होनी चाहिए। जो पुराने हमारे ऋषि महर्षियों ने जो कुछ नियम बनाए हैं, हमें वापस उनको एक बार व्यवहार में लाने की ज़रूरत है। इस प्रकार से हम 5 नारी के ऊपर चर्चा की। बाकी के 3 नारी और बचते हैं। वो जो नारी है विशोदरी नारी। विशोदरी का अर्थ होता है जो हमेशा ऊपर की ओर उठने वाली। आपने देखा होगा कोई थक जाते, मेहनत करते तो क्या होता है? सर भारी होता है, मतलब शरीर की ऊर्जाएं सर पे चली जाती है, सर गर्म हो जाता है। तो हमारे यहाँ व्यवस्था होता है कि हम लोग उनको हेड मसाज करवाते हैं, हम उनको सिरोधरा करवाते हैं, हम उनको बहुत सारे व्यवस्था करके लास्ट में हम उनको शावर देते हैं, ठंडा गर्म पानी से नहलाते हैं, फिर उनको पैर की पुष्टि करते हैं, फिर उनको चीज़ें आराम होती है। अगर आप अपनी ऊर्जा को संगठित करके अगर विशोदरी नारी की तरफ इस ऊर्जा को भेज दें तो आपके शरीर में जो ताप बढ़ता है, जो आपकी ऊर्जा अपव्यय हो रही है, वो ऊर्जा आपके शरीर में संगठित और सुव्यवस्थित होने लग जाती है। इनको हम कैसे करें? तो इनके लिए हमने पहले निवेदन किया है कि ईरा नारी को हमें जागृत करना पड़ेगा। ईरा वो चंद नारी है। जब ताप बढ़ जाए तो क्या करते हैं? हम शीतल चीज़ वहाँ पे लाते हैं। तो विशोदरी नारी को अपने हस्तगत अपने हाथ में लाने के लिए ये प्रयोग बहुत कारगर सिद्ध है, जो मैं पहले भी किया, एक बार फिर से आपको निवेदन करता हूँ। मतलब सांस लेना और छोड़ना एक लयबद्ध तरीके से हो, न आप ज़्यादा सांस को लेवे न ज़्यादा छोड़े, एक उसका तालमेल हो। जैसे आप चलते ना, दोनों पैर का आपका बिल्कुल वर्गाकार आपका पैर आगे पीछे उठता है तो आप गिरते नहीं हैं।
थोड़ा भी बाल बराबर भी फिसलता है तो आप सचेत हो जाते हैं। ऐसे ही नाड़ी ज्ञान के द्वारा हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, अर्थात होश में रहना है। जितनी गति से सांस को लेना है उसी गति से छोड़ना है, टट्टार बैठना है। आप लेट के भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं, खाना खाने के आधा घंटे बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम तक आपके श्वसन तंत्र से ही वापिस आ रही है, ये आपके शरीर में नहीं अंदर जा रही, यहीं से ऊर्जा को विशोधरी तक भेज रही है। वो विशोधरी नीचे जाके 10 नाड़ियों के माध्यम से ऊपर आती है, ऊपर के ताप को नष्ट कर देती है और आपके प्राण ऊर्जा को, जीवनी शक्ति को एक अपने आकार में ला देती है। आप कुछ ही समय में पाते हैं कि आप स्वस्थ हो गए, आपका शरीर ठंडा हो गया, मन शांत हो गया, हृदय आकाश में आनंद की अनुभूति होने लग गई और बीमारी जाता रहा। अगर आप लगातार इसका अभ्यास करते हैं तो, निरंतर करते हैं तो, कुछ ही दिनों के अभ्यास से आप जल संबंधित और पित्त संबंधित और वात संबंधित, अर्थात वात के 80 रोग, पित्त के 40 रोग और कफ के 28 रोग को आप जड़ मूल निकाल सकते हैं। आपके शरीर से हर क्षण कुछ नया बनता रहता है। अपने ही ऊर्जाओं के द्वारा अपना हम कल्याण कर सकते हैं। अब जो 12वीं नाड़ी है वो अलम भूषा नाड़ी है। ओह, बहुत अद्भुत नाड़ी है। अलम भूषा का अर्थ होता है कि पूरे संसार का ज्ञान प्राप्त करना। जैसा हमने अभी योग की दुनिया में बोला ना, याचरी, खेचरी, भूचरी और उन्मुन्नी, इसी प्रकार से नाड़ी तंत्र में जो नीचे के तल के नाड़ी हैं वो अलम भूषा है। इनको हमारे शरीर, जैसा शरीर 7 कवड़ है, हमारा शरीर 7 तत्व से मेरा शरीर का निर्माण हुआ है, इसी प्रकार से अलम भूषा नाड़ी है जो आपके आज के हिसाब से बात करूं विज्ञान के साथ तो आपके मेटाबॉलिज्म को लेवल करती है, अर्थात वात को भी, पित्त को भी, कफ को भी, ऑक्सीजन लेवल को भी और ब्लड सर्कुलेशन को भी समान बनाती है। वो नाड़ी कहाँ है, उनको हम भाषा बहुत तो उसके लिए नहीं है, पया बोलते हैं संस्कृत में, लेकिन उसको एक भाषा हमने काफ़ी खोज सर्च करी, पढ़ाई करी तो उसमें हमें जापानी भाषा में हमें एक शब्द मिले जिसको तांडेन कहते हैं। तांडेन शब्द हमें मिले इनका, और उनको जब हमने अपने संस्कृत भाषा में संधिविच्छेद किया, लोट लकार अलग अलग किया, जब उसको बिल्कुल संधिविच्छेद करके निकाला तो पया, पया का अर्थ होता है अमृत। वो हमारे नाभि से 2 अंगुल नीचे वो अलम भूषा नाड़ी है। ओह, बहुत अद्भुत नाड़ी है। आप देखना, कभी भी प्रयोग करना, कभी भी सोने से पहले या कभी आपके पास टाइम मिले, आप पीठ के बल लेट जाओ, दोनों हाथ पैर को सीधा कर दो और शरीर को बिल्कुल ढीला कर दो और थोड़ा 2-4 बार सांस को लेके छोड़ के अपनी चेतना को सहस्रार से आज्ञा, आज्ञा से विशुद्धि, विशुद्धि से अनाहत, अनाहत से आप ले आइए मणिपुर पे। मणिपुर पे ठहर के आप उसके नीचे थोड़ा आप देखेंगे तो वहाँ पे ऊपर नीचे जैसे नाभि उठती है वैसे वो नाड़ी उठती रहती है। ये ऐसा बताया जाता है कि त्रेता युग में भगवान राम रावण के युद्ध में इसी नाड़ी में अमृत छुपा रखा था रावण ने, तो रावण को भगवान राम ने इसी नाड़ी को उन्होंने तीर से मार के उनको प्राण लिया था, नहीं तो मरता नहीं था। तो ये प्राण नाड़ी है, ये अमृत का निवास है। अगर आप अलम भूषा नाड़ी के माध्यम से 24 घंटे में कुछ क्षण निकाल करके महीने में जब आपके पास समय हो, शांत जाए, वहाँ पूरी ऊर्जा को जैसे मैंने निवेदन किया वैसे संगठित सुव्यवस्थित करके वहाँ से उस ऊर्जा को पूरे शरीर में आप भेजें, तो जो अमृत नाड़ी है, हमारे यहाँ तो भाषा बहुत नहीं है इसके विषय में, तो जापान में लोग उनको तांडेन नाम से जानते हैं और हमारे यहाँ वेद मंत्र पया बोलते हैं। जब हम अभिषेक आदि करते हैं इसमें बार बार ये शब्द आया है और हमने रिसर्च करा तो ब्रह्मरथ पुराण में इनका आया है, दिव्य भागवत में भी इनका कुछ अंश मिलता है। पया मतलब अमृत नाड़ी, अमृता नाड़ी। तो आप कुछ ऐसा समय निकालिए जब आप हर तरह के दवाइयों से, हर तरह के उपायों से, योगा से, कई लोग कहते हैं गुरुजी बहुत योग करते, बहुत कुछ करते फिर बीमारी नहीं जाती, तो उनको मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि खान पान सुधारिए, रहन सहन सुधारिए। इस प्रकार से जब सब तरीके अगर लगता है कि कमज़ोर हो जाएं तो आप इस
अलंभूसा नाड़ी का कभी आप प्रयोग करके देखें। पीठ के बल लेट जाएं, पूरे शरीर को ढीला छोड़े, जो विधि बताया सहस्रार से आप मणिपुर चक्र तक आवें और मणिपुर चक्र पे आके ठहर जावे और वहाँ से उस तांडेय अमृत नाड़ी उनको महसूस करें। महसूस करके आप अपने शरीर को, पूरे शरीर को मन की आँख से देखते हुए जिस अंग में, जिस अवयव में आपको कमजोरी लग रही है, थकान लग रही है, दुखन है या आपको शक है कि वहाँ कुछ तकलीफ है, आप उस ऊर्जा को वहाँ भावना करिए, उस ऊर्जा को वहाँ भेजिए। थोड़े ही दिन में, थोड़े ही दिनों के प्रयास में आप पाएंगे कि आपका वो अंग सुडौल बहुत मजबूत हो गया, वो बीमारी जाती रही। ये प्रयोग करने जैसा प्रयोग है। और जो 14वीं नाड़ी है वो यशस्विनी नाड़ी है। इस नाड़ी महाविज्ञान में हम कुछ भी कर्म करते हैं, किसी भी जीवन यापन कोई भी जीव के लिए वो क्या चाहता है? जस, मतलब प्रतिफल, किए हुए कर्म का प्रतिफल, उसको संस्कृत में यश कहते हैं। यशस्विनी नाड़ी हमारे शरीर में जिस प्रकार से सुषुम्ना नाड़ी पूरे शरीर में जैसे किसी वृक्ष के जड़ फैले होते हैं, इसी छाल के रूप में, इसी प्रकार से सुषुम्ना नाड़ी पूरे शरीर में होती, इसी प्रकार से यशस्विनी नाड़ी हमारे पूरे शरीर में रोमकूप को छूती है। अर्थात इसका संबंध अनाहत चक्र से है। अनाहत चक्र और यशस्विनी नाड़ी, जब आपको कोई आशीर्वाद देता है या साप देता है या आप किसी को आशीर्वाद देते हैं तो आपका मन कहाँ से खुश होता है? आप खुशी कहाँ महसूस करते हैं? हृदय में। विषाद हो तो भी, अवसाद हो तो भी और आनंद हो तो भी। तो यशस्विनी नाड़ी हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और वो 3.5 करोड़ रोमकूपों को, 206 हड्डियों को और अंदर के 10 द्वार को, जहाँ पे प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान अवस्थित है, नाग, कूर्म, किक्कर, देवदत्त और धनंजय नाड़ियाँ हैं। वो कौन सी जगह है? दोनों आँख, दोनों नाक, एक मुख, दोनों कान और 2 गुप्तांग। कहीं कहीं नाभि को भी बताया गया है, लेकिन नाभि अदृश्य है, इतने बहरे गड्ढे नहीं है, वो छने हुए गड्ढे हैं। बाकी ये जो 9 गड्ढे हैं वो बहुत ही प्रखरता से हम इन्हें अनुभव कर सकते हैं, देख सकते हैं और साक्षात रूप में है। 10वां नाभि है, 11वां मन को भी बताया गया है। मन भी इसमें एक बहुत विशेष भूमिका प्रदान करती हैं। तो योग भी हम मन को वश में करने के लिए करते हैं। जो भी कार्य करते, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोते निश्चितम, जो हम शुभ कर्म करते हैं सबका यही अंत में लक्ष्य होता है, मन को सुसज्जित करना, मन को शुद्ध करना। मन के देवता कौन है? चंद्रमा। अगर आप इस चंद्र नाड़ी को फिर से दोहराता हूँ, अगर आप इस चंद्र नाड़ी को लगातार एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से, लयबद्ध तरीके से संपूर्ण ऊर्जा को समेट कर, जैसे कछुआ अपने समस्त ऊर्जाओं को समेट लेता है, वैसे योगी को समस्त ऊर्जाओं को समेट करके अगर आप यशस्विनी नाड़ी तक चंद्रमा को आप वेग पहुंचाएंगे तो ये समस्त नाड़ियाँ जो अमृत तत्व को प्रदान करती हैं, जिनसे जीवनी शक्ति का विकास होता है, विशुद्धि चक्र जागृत होती है, आज्ञा चक्र जागृत होती है, आज्ञा से सहस्रार तक की यात्रा होती है, सहस्रार से मूलाधार तक की दृष्टिपात होती है। इन सभी अवयवों में यश का फैलाव होता है। जैसे यश का फैलाव होगा, यशस्विनी नाड़ी के माध्यम से आपका शरीर पुष्ट सुडौल हो जाएगा। जो ओवरवेट होंगे वो अंडर वेट, वो लेवल वेट हो जाएंगे, जो अंडर वेट होंगे वो लेवल वेट हो जाएंगे। ये अद्भुत प्रक्रिया है, मतलब आपका पूरा शरीर एक लेवल में आ जाता है। ये यशस्विनी नाड़ी करती है। तो यशस्विनी नाड़ी को ईरा नाड़ी से जोड़ना है, बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। अलंभूसा नाड़ी को हमें सूर्य नाड़ी से जोड़ना है, हमने सुषुम्ना को हमें सभी नाड़ियों से जोड़ देना है। जैसे किसी वृक्ष के जड़ में हम पानी डाल दें तो पूरे वृक्ष में पहुंच जाते हैं, ऐसे ही हम ईरा, पिंगला, सुषुम्ना को साध लें तो 72 करोड़ 72 लाख 72 हजार 10 हजार
201 नाड़ियों पे इसका प्रभाव पड़ता है। जो आखिरी का एक नाड़ी है वही सुषुम्ना नाड़ी है। तो इस प्रकार से हम 14 नाड़ियों के ऊपर बृहद चर्चा की। हम अगले एपिसोड में किस नाड़ी के द्वारा कौन से रोग को हम ठीक कर सकते हैं, कौन से नाड़ी का किस नाड़ी से गहरा संबंध है, कौन से नाड़ी को किस प्रकार से अव्यवस्थित रखने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, इस विषय के ऊपर हम काफ़ी चर्चा करेंगे। जय सिया राम, हरिओम देवता।